बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत मोहतरम, आपने सुना है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया। आप अपने माथे के निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबरे नूर पे उलमाए कराम की एक अजीब काफिला मौजूद है और यके बाद दिगरे आपको सबों को समाप्त करनी है। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत आया और आप देख रहे हैं ये जश्न दस्तारे फजीलत के मौके से ये महफिल पाक मुनक्किद है जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं। तो मैंने अभी खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, बादहू हदीस पाक की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत मुबारका पढ़ करके मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया है। अब आप समझ गए होंगे कि मेरी तकरीर का उन्वान क्या है। अगर नहीं समझे हैं तो आप इन आसारों से समझिए। शायर कहता है कि जाहिद को अपने ज़हदो इबादत पे नाज है। बोलिए ना एक मर्तबा, जाहिद को अपने ज़हदो इबादत पे नाज है, आलिम को अपने इल्म की दौलत पे नाज है, आलिम को अपने इल्म की दौलत पे नाज है। हजरत मोहतरम, और बिलखुसूस मैं ये कहूँगा, आइए सबसे पहले हम और आप मिल करके अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दरबार पूरा अनवार में जी लगा करके हदीस पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व मौलाना व मय्यना बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं अली जनाब बरादर कबीर मुस्तकीम साहब, बहुत ही काबिल मुबारकबाद है कि आपने अपने लड़का को आलिम दीन बनाया है। बोलिए सुभान अल्लाह। और आलिम दीन के बारे में आप उलमा से आए दिन सुनते रहते हैं कि आलिम दीन का मकाम क्या है, आलिम दीन का मर्तबा क्या है। अब आए दिन सुनते रहते हैं। आइए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत आया हूं। आप जानते हैं कि मैदान महशर कायम होगा। ईमान है हम लोगों का, है ना ईमान इसके भाई, कि मैदान महशर कायम होगा। इस पे पूरा पुख्तगी के साथ आप, है ना, यकीन है कि मैदान महशर कायम होगा। अब सुनिए, जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, तो उस वक्त जब अहले दुनिया को मैदान महशर में बुलाया जाएगा तो सिर्फ भलवाहा के लोग ही नहीं, परसा के लोग ही नहीं, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के लोग ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग मैदान महशर में इकट्ठा
को भी बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा। जब मौलाना सहीम अहमद हलीमी हनफी की वालिद माजिद का जब बारी आएगी तो बुलाया जाएगा। आली जनाब मोहम्मद मुस्तकीम साहब जब मैदान महशर से गुजरेंगे, जब मैदान महशर में जाएंगे तो अहले महशर जो है ना वो देख करके रब की बारगाह में दुआ करेगा कि मालिक मौला कि मैंने अहले महशर को देखा है लेकिन सब एक सब में खड़े हैं और ये तेरा कौन महबूब बंदा है जिसके सर पे तूने ताज रखा है, वो रब की जानिब से इनको इनाम मिला है। तो जानते हैं आवाज आएगी कि अहले महशर कान खोल के सुन लो, ये वही इंसान है कि दुनिया में रह करके इन्होंने अपने बेटा को आलिम दीन बनाया है, हाफिज कुरान बनाया है और रब की जानिब से ये उनको इनाम अता किया जाएगा। ये अहले महशर में कहा जाएगा। तो जो आलिम दीन के वालिद है यानी बाप है, उनके सर पे रब के जानिब से ताज पहनाया जाएगा, जिससे अहले महशर पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे यह कोई आम इंसान नहीं है बल्कि यह एक आलिम दीन के बाप। देखिए रब की जानिब से कितना बड़ा इनाम दिया जा रहा है। और मैं ये कहूंगा कि अल्लाह ताला ने जिन भाइयों को शरीयत मुतहरा का हुक्म है, जिन भाइयों के पास 3-4 लड़का अल्लाह ने दिया है, अगर उनमें से एक भी लड़का को आपने आलिम दीन नहीं बनाया या हाफिज कुरान नहीं बनाया तो महशर के मैदान में आपको सख्त से सख्त पकड़ होगी, आप रब की गिरफ्त हो जाएंगे। रब पूछेगा कि मैंने तुमको 4 औलाद अता किया है। हजरात मोहतरम वक्त में गुंजाइश नहीं है, बिलखुसूस उस मालिक के हकीकी की बारगाह में दुआ है कि मालिक मौला तू हजरत अल्लामा मौलाना सहीम अहमद हलीमी हनफी को इल्म में और उम्र में रात गुनी दिन चौगुनी बेपनाह बरकतें अता फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन।